नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे पुनः उपस्थित आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन के लिए। ये जन्म कुंडली मेरे पास आई थी किसी दूसरे काम से, यानी प्रश्न कुछ दूसरा था, लेकिन जब मैं इस जन्म कुंडली में देख के इनको जब सारी चीजें बताने लगा तो इनका प्रश्न मुझसे था कि आपको ये बात कैसे पता चला, क्यों नहीं पता चलेगा। यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और आपके बिना बताए यदि आपके बारे में वो बताता है, 100% नहीं बताए, कम से कम 50%, 60%, 70% भी आपको बताता है, तो आपको समझना है कि हाँ, ये एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर है। आपके कुंडली में यदि कोई समस्या नहीं है, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं कि कुंडली देख के मैं कहता हूं आपका तो सब ठीक चल रहा है, अतः पंडित सब ठीक चल रहा है, आगे कैसा होगा वो बताइए। तो आपकी कुंडली आपके जीवन का दर्पण है, और आप दर्पण का काम क्या है? आपका चेहरा दिखाना। तो कुंडली रूपी चेहरे को दिखाने के लिए, कुंडली आपके जीवन रूपी चेहरे को दिखाने के लिए बनाया गया है कि आपके जीवन में पहले क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना बनती है। होगा, हो सकता है, इस दोनों में बड़ा अंतर है। तो आगे क्या हो सकता है इसका संभावना, क्योंकि होगा ही तो फिर ब्रह्मा जी बन जाऊंगा मैं, तो फिर मैं दूसरे का भविष्य लिखने लगूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। संभावनाएं, यदि मैं आपके पास्ट के बारे में बता सकता हूं तो आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत तो बता ही सकता हूं कि आने वाला दशा आपको धन धान्य देगा, स्वास्थ्य की परेशानी देगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आइए बिना विलंब के चलते हैं कुंडली की तरफ, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। ये लगभग 45-46 साल के एक युवक की कुंडली है, युवक ही बोलूंगा, और जिंदगी में समस्या भी है, बहुत परेशानी चल रही है इनको फिलहाल। आइए चलते हैं इनके जन्म के तारीख पे। तो 15 सितंबर 1979 और 2:41 AM मॉर्निंग में लुधियाना में, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को जन्म हुआ और नक्षत्र आद्रा है, तीसरे चरण में। योग जो है व्यतिपात योग है, गणमानव, लग्न कर्क, राशि मिथुन। ये इनका विवरण है। अब चलते हैं कुंडली की तरफ। तो देखिए यहां पे कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन कैसा लगन? भावुक, भावना प्रधान लग्नों में कर्क लगन को बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि जल तत्व का है लग्न ये, और जल तत्व, जल यानी कि एक पत्थर भी मारेंगे तो पानी बार बार देखिएगा एक लहर के साथ उठते रहता है। तो ऐसे लोगों के मन में बहुत ज्यादा हलचल रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कौतूहल रहता है। तो कर्क लगन जैसे कि केकड़ा, कर्क लगन का सिंबल क्या है? केकड़ा। तो केकड़ा क्या करता है? किसी का हाथ यदि पकड़ ले, तो किसी का हाथ पकड़ ले तो साथ नहीं छोड़ता है, भले उसका हाथ टूट जाए। केकड़े ने एक बार जिस चीज को पकड़ लिया, उसका हाथ टूट जाए लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता है। तो ऐसे लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो बिल्कुल दिल से जुड़ जाते हैं आकर के, और फिर जब उनको धोखा मिलता है, क्योंकि विश्वास जल्दी कर लेते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। तो इस चीजों से आपको बचना है। भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं। मैंने यहां तक देखा है, आप देखिएगा बहुत सारे लोग यदि खाना खा रहे हैं, सामने कोई डॉग इत्यादि बैठा है, तो अपना खाना आधा उसको दे देंगे, खा लो। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। अब आइए, लग्नपति कहां बैठे? कुंडली के 12वें भाव में। यानी जब लग्न का स्वामी कुंडली के 12वें यानी विदेश भाव में बैठ जाए जाकर के, तो शास्त्र कहता है कि आपका व्यक्तित्व कहां चला गया? विदेश में। तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ के, यानी अपने स्व स्थान यानी जन्म स्थान को छोड़ के और घर से दूर जाकर के वास करना चाहिए, लाभ होगा। चाहे वो परदेश हो और चाहे वो विदेश हो। लेकिन लग्नपति का कुंडली के 12वें भाव में बैठना वो क्या करता है? तो 12वां भाव व्यय का है, तो क्या करेगा? व्यक्तित्व का व्यय कर देगा, शरीर का व्यय कर देगा, यानी कि छोटी मोटी जिंदगी में रोग इत्यादि सताएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि लग्नपति का 12वें भाव में बैठना। अच्छा, यहां भी 2-3 चीज सीखिएगा, आज बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। कुंडली के 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है, सबसे पहले देखना है वो किस राशि में बैठा है। क्या मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, स्वराशि में, किस प्रकार से? तो ये मिथुन राशि है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा और बुध की बनती नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बुध पुत्र और पिता है, जैसे शनि और सूर्य है, तो बनती नहीं है इनकी आपस में, तो अनकंफर्टेबल। लेकिन तात्कालिक चूंकि मित्रता में है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस ग्रह से तात्कालिक बुध देखिए यहां बैठे हैं, तो तात्कालिक मित्रता में है, यानी थोड़ा बहुत राहत मिलने की संभावना हमको दिखाई दे रही है। अब लग्न इनका कितने डिग्री पे है? लग्न इनका 12 डिग्री पे है और चंद्रमा इनका 16 डिग्री पे, यानी लग्न और लग्नेश दोनों के पास डिग्री वाइज का जो बलाबल है वो तो है। अब यहां पे लग्न में मंगल बैठे हैं। मंगल
इस कुंडली में सबसे जो है मैं कहूंगा कि कारक ग्रह कौन है? मंगल है। पंचम पति और दसम पति होकर के लग्न में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? नीच राशि में बैठे हैं। वक्री है? नहीं है। वक्री होते तो रिजल्ट कुछ और होता। कितने डिग्री पे बैठे हैं? 0 डिग्री पे बैठे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। अब बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं यानी कि अच्छा है, बृहस्पति भाग्य से, लेकिन बैठे 0 डिग्री पे है, सम राशि है, तो 0 से लेकर 6 तक ग्रह जो है मृत अवस्था में होते हैं, तो कमजोर हो गए। और साथ ही साथ 0 डिग्री पे यानी अंश बल में भी कमजोर हो गए, यानी कि परेशानी देंगे। अब क्या परेशानी देंगे जाओ समझिए। तो लग्न में बैठ के मंगल क्या करेंगे? जातक के व्यक्तित्व को जो है वो थोड़ा सा बदल देंगे। जैसे जातक पहले कैसा था? भावुक था, दयालु था। अब मंगल, चूंकि मंगल सेनापति है, गर्म ग्रह है, उनके अंदर जोश है, पराक्रम है, तो जातक पराक्रमी होगा, जोशीला होगा। षडबल में भी मंगल के पास अच्छा बल है, लेकिन जल्दबाज होगा, गुस्सैल होगा, गुस्से की वजह से अपना काम खराब करने वाला होगा, उसके अंदर धैर्य की कमी होगी, हर काम में जल्दबाजी मचाएगा। वो चाहेगा कि मेरा काम जो मैंने कहा वो तुरंत हो जाए। लाइन लगा के यदि आप कहिए कि कोई सामान ले लो तो उसको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं। जातक बोले, ऐसा जातक ऐसा सोचता है कि मैंने जो बोला वही परफेक्ट और बाकी लोग सारे मूर्ख हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और जातक को मंगल, लग्न में बैठा मंगल जातक को मांगलिक बनाता है, तो वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं कहूंगा। तो ये मंगल के सारे जो है नकारात्मक बिंदु यहां पे मैंने आपको बताया। मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे, सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे पड़ेगी, केतु के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चोट चपेट दुर्घटना, और साथ में केतु बैठे हैं यहाँ पे अष्टम भाव में। मैंने बार बार बताया है, शल्य चिकित्सा के योग बना देंगे। शरीर से खून बहना, यानी चोट लग के बहे, चाहे सर्जरी हो के बहे, जब आपके ऊपर जब ब्लेड चलेगा तो खून तो बहेगा। तो इस प्रकार की समस्या बहुत ज्यादा देते हैं। अष्टम भाव में बैठा केतु बहुत परेशानी देता है। आकस्मिक जीवन में धन तो देता है, लेकिन परेशानी भी जीवन में बहुत देता है। चोट चपेट दुर्घटना के बहुत सारे योग यहाँ पे मंगल, यहाँ पे केतु बैठ के बना देता है। और मंगल से दृष्ट हो तब तो समस्या और ज्यादा, तो सतर्क और सावधान होनी चाहिए। अब कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। द्वितीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, धन का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, हमारे वाणी का होता है। वहां पे गुरु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, बुध, पांच ग्रह बैठे हैं। एक गाड़ी पे 2 आदमी, एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी जा सकता है, लेकिन एक 3 आदमी 4 आदमी बैठ जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार धन में बहुत सारे ग्रहों का बैठना जातक के लिए परेशानी का कारक है। कुटुंब कलेश करवाने वाला था, क्योंकि सारे पापक ग्रह यही बैठे हैं, राहु सूर्य शनि। और ऐसे भी शास्त्र कहता है कि शनि प्लस सूर्य इक्वल टू मंगल बद, यानी मंगल की स्थिति बहुत खराब है। यानी जातक के कर्म क्षेत्र में और पंचम भाव यानी कि प्रेम में, संतान में, जातक की ये जो है मन का भाव है, हर प्रकार से जातक की शिक्षा में, सब प्रकार से उसको समस्या कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई मेरे को दे रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे पीड़ित होकर बैठे हैं। और दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव बैठे, लेकिन राहु से युक्त होकर बैठे हैं। देखिए यहाँ पे राहु जो है वो 14 डिग्री पे है और सूर्य यहाँ पे 27 डिग्री पे है। डिग्री वाइज अंतर है, इसीलिए चलित चक्र में ये सारे जो ग्रह हैं, बृहस्पति और राहु यहाँ बैठे हैं। बाकी जो सूर्य है, शनि और बुध कुंडली में यहाँ का फल दे रहे हैं, कुंडली के तीसरे भाव का। लेकिन युति तो फिर भी हम मानेंगे ना, तो परेशानी तो थोड़ी बहुत आएगी। तो मंगल की स्थिति बहुत खराब होगी, मंगल बहुत खराब होंगे। सूर्य पीड़ित माने जाएंगे, यानी जातक को अपने वाणी पे संयम नहीं रहेगा, जातक अपने वाणी की वजह से कुटुंब कलेश करने वाला होगा। परेशानी जातक के जीवन में आएगी, धन को लेके भी आएगी और पारिवारिक समस्याओं को लेके भी आएगी। अब तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं। शुक्र कैसे बैठे हैं? शुक्र यहाँ पे कुंडली के चतुर्थ पति हैं और लाभ भाव के स्वामी होकर के कुंडली के इच्छा पूर्ति के भाव बैठे हैं। लेकिन कैसे? तो नीच होकर बैठे हैं। डिग्री वाइज शुक्र 3 डिग्री पे, यानी कि सम राशि में 3 डिग्री पे ग्रह मृतक अवस्था में, यानी मृतक भी है और नीच भी है। स्थिति बहुत खराब, यानी अच्छा मैं नहीं कहूंगा, समस्याएं मेरे को दिखाई दे रही है। शुक्र किसका कारक है? शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक है। जातक के दाम्पत्य जीवन में मुझे कमी दिखाई दे रही है। समस्या कुछ और थी, सवाल और जवाब कुछ मैंने और भी पूछा था, तो आगे बताता हूं मैं आपको। तो परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। सुख भाव के स्वामी हो के अपने से एक घर पीछे चले गए, यानी सुखों का व्यय करेंगे। भूमि, वाहन, मकान, माँ का सुख, परिवार का सुख, हर प्रकार के सुखों में जातक को कमी मेरे को दिखाई दे रही है। सप्तम, यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल। वो आपको बताया मैंने, नीच के होके बैठे हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन षडबल में मजबूत हैं। षडबल में वो मजबूत हैं, यानी जातक एक ही बार पूरा डैमेज हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन परेशानी तो फिर भी रहेगी जातक को, और परेशानी इनको है। अब यहाँ पे
षष्ठ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, डिग्री वाइज बृहस्पति बैठे हैं 3 डिग्री पे और राहु 14 डिग्री पे बैठे हैं और दोनों की युति बन रही है। यानी कि जातक जो है उदर जन्य रोगों से परेशान रहेगा, जातक को पेट की भयंकर प्रॉब्लम होगी, जातक को पेट की समस्या रहेगी। ऐसे जातक को कॉन्स्टिपेशन, पेट भारी भारी रहना, पेट में एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी अष्टम में केतु बैठे हैं, तो जातक को उदर जन्य रोगों से परेशानी होगी और जातक परेशान रहेगा। साथ ही साथ जो है बृहस्पति संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं जाकर के यहाँ पे, अच्छा नहीं है जातक के लिए, जातक को परेशानी देगी। और 3 डिग्री पे बैठे हैं विषम राशि में बाल अवस्था में, यानी कि बलाबल नहीं है। देखते जाइएगा चंद्रमा की स्थिति जो है आप देख रहे हैं 12वें भाव में है। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था आपको, एक बार जो मैं पहले वीडियो बनाया तो मैंने बोला था कि 6, 8, 12 में ये चंद्रमा हो, पाप ग्रह की राशि में हो और पाप ग्रह से दृष्टि हो तो बालारिष्ट योग का निर्माण बनता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे जातक को बचपन में भी समस्या होती है। तो राहु के नक्षत्र में इनका चंद्रमा बैठा है और केतु से दृष्टि होकर बैठा है, मानसिक यातनाएं जीवन पर्यंत देगा, मानसिक रूप से जातक को कहीं ना कहीं परेशान रखेगा वो, और ये है परेशान, ये है परेशान। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव, अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे शनिदेव, कहां बैठे? कुंडली के दूसरे भाव में। डिग्री वाइज कितने डिग्री बैठे? शनि 24 डिग्री बैठे, शुक्र के नक्षत्र में बैठे, लेकिन वो पीड़ित हैं, राहु के साथ बैठे हैं, श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। शनि, राहु, सूर्य ये सब एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। यानी कि सप्तम पति का अपने से जाके अष्टम में बैठ जाना ये खराब है। हालांकि फल वो कुंडली के तीसरे का दे रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव का फिर भी हम कुछ फल तो मानेंगे ही उसका। तो सप्तम पति का जाके कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाना, यानी अपने भाव से अष्टम जाके बैठ जाना, ये खराब है। कोई भी अगर अपने से 6, 8, 12 जाके बैठता है तो उसके फलों में कमी आती है। यदि मैं तीसरे भाव में भी इनका फल यदि मानूं तो भी कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित तो है ही, तो ये समस्या देगा जातक के जीवन में और ये जातक परेशान रहेगा। तो दाम्पत्य को लेकर परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी और प्लस शुक्र दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी सारी ग्रहों की चर्चा मैं कर चुका, अब बुध की चर्चा कर लेते हैं। बुध ही कुंडली में तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। चलित चक्र में वो कुंडली में तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन वो पीड़ित है, वो समस्या देंगे जातक को। अब यहाँ पे इनको फिलहाल जो बुध की दशा चल रही है, और बुध कहाँ का स्वामी है? कुंडली के 12वें भाव का स्वामी है और कुंडली के जो है तीसरे भाव का स्वामी है। 19 से चल रही है। अब 2 राशियों के स्वामी है तो दोनों राशियों का बारी बारी से फल देंगे वो अपने बैठ करके। तो अब यहाँ पे इनको बहुत स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर इनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का भाव जो है वो एक्टिव हो गया, क्योंकि 12वें घर का स्वामी एक्टिव हो गया। अब इस कुंडली में, ये कुंडली मैं नवाज कुंडली की चर्चा करूंगा, पहले इनके प्रश्नों का थोड़ा सा चर्चा कर लूं। ये कुंडली मेरे पास आई थी कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इनको 29/8/2022 से लेकर के 29/6/2025 तक बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र इनका नीच का है, मैंने आपको बताया, पीड़ित है शुक्र। और साथ ही साथ जो है बुध 12वें भाव के स्वामी है, तो अपना काम करेंगे, वो परेशान करेंगे। इस कुंडली में वो कारक ग्रह नहीं है, वो मारक ग्रह है, तो परेशानी तो देंगे। तो अब इनको स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानी है। और साथ ही साथ जब मैंने इनसे पूछा कि आपका दाम्पत्य जीवन मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा, तब इन्होंने कहा मुझसे कि हाँ मेरा डाइवोर्स हो चुका है, पत्नी का सुख जीवन में नहीं मिला, संतान का सुख, चूंकि पंचम पति की स्थिति खराब है, संतान का सुख नहीं मिला, क्योंकि बृहस्पति भी संतान के कारक, वो भी पीड़ित है। तो ना पत्नी का सुख मिला और ना दाम्पत्य का सुख मिला, और स्वास्थ्य को लेकर परेशान तो है ही। राहु केतु के समक्ष सारे ग्रह आते हैं, शुक्र एक साइड में है, वो भी नीच का बैठा हुआ है, आंशिक कालसर्प दोष है, ये भी जीवन में परेशानी इनको देने के लिए काफी है। तो स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल बहुत परेशान है। तो क्या उपाय मैंने इनको बताया, वो भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो स्वास्थ्य जन समस्या है। और साथ ही जब इनको मैंने बाकी चीजें पूछा तो सामने आ गई कि दाम्पत्य का सुख भी नहीं मिला और संतान का सुख भी नहीं मिला, शिक्षा को लेकर भी थोड़े बहुत परेशान ये रहे थे। आगे चलते हैं, नवमांश कुंडली की तरफ चलते हैं। देखिए नवमांश कुंडली में भी जो है, चूंकि ये कुंडली विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाता है, तो सप्तम पति मंगल कुंडली के 10वें भाव में कैसे? तो नीच के बैठे हैं। यानी कि यहां भी नवमांश कुंडली भी दिखा रहा है कि सप्तम भाव के स्वामी जो है नीच के पीड़ित होकर बैठे हैं। और साथ ही साथ कुंडली के पंचम भाव में केतु, शुक्र, चंद्रमा। जब भी मैंने इसके पहले जब आपको शुक्र की चर्चा की थी तो मैंने बोला था कि केतु के साथ शुक्र बैठ जाए तो जड़त्व दोष का निर्माण करता है, जातक के सुखों में कमी आने लगती है। और ऐसे भी इनका शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, यानी पाप नक्षत्र में बैठा है, यानी कि क्रूर नक्षत्र में बैठा है। कहने का मतलब मेरा शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र का उपाय बहुत जरूरी था यहाँ पे, विवाह के पूर्व या विवाह के तुरंत बाद भी। तो सप्तम पति की स्थिति खराब है, शुक्र केतु युक्त होकर बैठे हैं, समस्या देंगे जातक को। और बुध इस कुंडली में
कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। कहाँ के स्वामी हो के, तो देखिए यहाँ भी वो 12वें भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो बुध की स्थिति जो है यहाँ पे उतनी खराब तो नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो यहाँ भी 12वें भाव के स्वामी है, तो परेशानी देंगे। हॉस्पिटल का भाव एक्टिव हो गया। अब तुला लगन की कुंडली यदि आपकी है तो आप ये मत समझना कि सिर्फ बुध आपको भाग्य भाव का फल देंगे, नहीं। उनकी 2 राशियां हैं तो दोनों राशियों का आपको फल देंगे। हॉस्पिटल व्यय का भाव है, आप समझिए जरा था, 12वां भाव, तो क्या करेंगे वो हॉस्पिटल व्यय बढ़ा देंगे आपका। व्यय कहीं भी हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, तो हॉस्पिटल में इसीलिए जब भी कुंडली के 12वें घर के स्वामी की दशा आने वाली होती है तो मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आता है, मैं उसको पहले सचेत कर देता हूं, कहता हूं कि धर्म पे खर्चा कीजिए, अपनी यात्राएं धार्मिक कर लीजिए, धर्म स्थानों की यात्रा कीजिए। जो पैसा आपका रोग में जाने वाला है वो धर्म के काम में यदि, क्योंकि मोक्ष का भाव है ये 12वां भाव, तो यदि आपने अपना पैसा धर्म में खर्चा किया, यदि आपने धार्मिक यात्राएं की, मंदिर की यात्रा की, चारों धाम की, कहीं भी आप जाएं, तो आपका जो पैसा हॉस्पिटल में जाने वाला था वो अच्छे काम में जाएगा और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो आपके कुंडली में भी यदि 12वें पति के स्वामी की दशा या 12वें भाव में बैठे किसी ग्रह की दशा चल रही है, आप धर्मज्ञ हो जाइए, धर्म कर्म में लीन हो जाइए, आप देखिए आपको बहुत फायदा होगा। तो यहां भी मुझे दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे। बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, यहाँ स्थिति बृहस्पति की ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कुंडली संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जातक को परेशानी देने वाला है, क्योंकि जातक के अंदर धैर्य है नहीं, जातक का मन पे उसका बस है नहीं, और बाकी ग्रहों की स्थिति मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये बहुत परेशान है स्वास्थ्य को लेकर, फिर जीवन में कोई सुख इनको नहीं मिला। अब षड्बल में चलते हैं थोड़ा सा। सूर्य 2 अंश पे बैठे हैं, मंगल 4 पे, चंद्रमा 4 पे, मंगल के पास षड्बल में सबसे अच्छा बल है। बुध 6 पे बैठे हैं, बुध के पास बला बल नहीं है। शनि सबसे कमजोर, शनि सप्तम पति है, सबसे कमजोर है, और सप्तम भाव को भी षड्बल में 12 अंक, यानी कि दाम्पत्य सुख तो था ही नहीं इसमें। व्यवसाय इन्होंने किया 2-3 बार, नहीं चला इनका व्यवसाय, क्योंकि मांगलिक भी तो है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही कुंडली के सप्तम भाव पे, तो मांगलिक भी है, सप्तम भाव षड्बल में कमजोर है। अब कुंडली मिला के विवाह नहीं हुई होगी, समस्या जीवन में आया, दाम्पत्य में समस्या आई। अब जिस व्यक्ति का, अब सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति का दाम्पत्य टूट जाए, जिसकी संतान न हो, वो व्यक्ति तो ऐसे ही परेशान रहेगा, और ऐसे उसके आधा तो वही टूट जाता है व्यक्ति। तो परेशानी तब थे, और थोड़ी जब इनको बुध की दशा आई तो परेशानी थोड़ी और बढ़ गई। तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, क्योंकि चिंता, फिक्र, टेंशन इनका कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, और चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में है और केतु से दृष्ट होकर बैठे हैं, तो जातक परेशान तो रहेगा, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे पड़ेगी, तो चौथे भाव उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन चौथा भाव जहां शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। तो शनि की दृष्टि जब तीसरे पे पड़ेगी तो क्या होगा, जातक के पास घर होगा लेकिन वो घर से दूर रहेगा, जातक के पास गाड़ी होगी लेकिन फिर भी वो किराए की गाड़ी पे चढ़ेगा। मतलब उन चीजों से जातक को विच्छेद कर देते हैं शनि, उन रिश्तों से, जैसे कि ये पारिवारिक सुख का घर है, ये माँ का सुख है, जातक को परेशानी आएगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, यानी अष्टम भाव पे देखें तो बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक के जीवन में, चूंकि अष्टम भाव आयु का है, बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए, केतु के उपाय करते रहने चाहिए, और भी इनको बहुत सारे उपाय मैंने बताया, मैं आपको बताता हूं। तो सतर्क और सावधान रहना चाहिए जातक को। सबसे मजबूत इनके कुंडली में इनका 10वां भाव है, तो बाद में इन्होंने कार्य किया और कार्य इनका चला भी, क्योंकि 10वां भाव जो षड्बल में मजबूत है, थोड़ा फायदा दिया, लेकिन ये अपनी बाकी परेशानियों की वजह से उसमें सक्सेस नहीं हो पाए और परेशान ये रहे हैं। तो मैंने अब इनको क्या उपाय बताया जाए वो समझिए। मैंने बोला कि मंगल के लिए जो है आप दान कीजिए, कितना, वजन के बराबर जो है मंगल का दान कीजिए। किस चीज का दान कर सकते हैं, मसूर के दाल का दान कर सकते हैं मंगल के लिए, इससे मंगल का निचत्व प्रभाव कम होगा। तो मंगल के लिए एक बार जो है अपने वजन के बराबर जो है दान कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में मसूर के दाल का, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में उनकी दर्शन कीजिए जाके, और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। साथ ही साथ मैंने इनको कहा कि एक 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि रुद्राक्ष क्या करता है, किसी ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहनने को कहा, और साथ ही मैंने इनको कहा एक 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए चंद्रमा के लिए, और भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। नित्य शिवलिंग पे 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाइए, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दीजिए, और चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का चंद्रमा की रोशनी में बैठ के जाप कीजिए, और नित्य 1 माला भी इस मंत्र का जाप कीजिए। बृहस्पति के लिए मैंने बोला इनको पुखराज पहनने के लिए, एक पुखराज मैंने इनको, क्योंकि बृहस्पति कमजोर है, एक पुखराज ये पहन सकते हैं, एक पुखराज पहनने से इनको लाभ होगा, उदर जन्य रोगों में थोड़ा इनको राहत मिलेगी। तो बृहस्पति के लिए इनको जो है एक मैंने
पुखराज पहनने के लिए एडवाइस दी। शुक्र के लिए, शुक्र क्योंकि कमजोर है तो जिंदगी में सुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि शुक्र ही सारे, आज के कलयुग में शुक्र सारे सुखों का कारक है। तो पानी में नित्य कपूर का तेल या कपूर डाल के या शरीर पे थोड़ा सा दही की मालिश करके शुक्रवार को स्नान करेंगे तो इनको लाभ होगा। शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हो, ड्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। स्त्री वर्ग का सम्मान कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन जो है वो किसी महिला को सुहाग के चीजों का दान कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन ये जो है सफेद चीजों का भी दान करेंगे तो इनको फायदा होगा। साथ ही साथ हनुमान जी के शरणागत रहेंगे, शनिदेव आपके अपने अच्छे ही हो जाएंगे, अपने ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ जो है श्रापित दोष और गुरु चंडाल दोष का यहाँ पे इनको पूजा करवाना चाहिए। और आंशिक काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए। इतनी चीज यदि ये करते हैं तो जीवन में इनकी थोड़ी शांति आएगी। अब मुख्य जो इनको बुध की दशा चल रही है, बुध के लिए क्या करना है। बुध चूंकि 12वें भाव के स्वामी है तो मैंने आपको पहले बता दिया, धार्मिक यात्रा कीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। भगवान गणेश को बुधवार के दिन दुर्वा का माला लाल धागे में या सफेद धागे में बना करके और गणेश जी को पहनाइए। मंदिर में जाकर के ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए, राहत इसी से मिलेगा, इसी से ही राहत मिलेगा, बाकी और कुछ इसमें विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना कीजिए, आराम आपको लाभ होगा। अब आप भी यदि किसी प्रकार का कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यकीन है कि ये विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।